इंडिया में महीने के 50,000 या उससे ज़्यादा कितने लोग कमाते होंगे? ये नंबर 1% से भी कम का है। यस, इंडिया में 1% से भी कम लोग हैं जो महीने के 50,000 या उससे ज़्यादा कमाते हैं, राइट? पर ऑन द सेकेंड हैंड बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 12 घंटे में 50,000 रुपये कमा लेते हैं, राइट? और वो भी बिना कोई एक भी रुपया इन्वेस्ट करे या बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करे। इसमें कुछ सालों पहले तक 6-7 साल पहले तक मुझे भी यही लगता था कि 50,000 रुपये कैसे कमाए जा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो उस टाइम ये लगता था कि 5 से 10,000 रुपये भी महीने के काफ़ी होते होंगे, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। आपने से 99% लोगों ने तो उस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा, द प्लेस इज गोंडा। तो वहाँ पे सोच छोटी रहती है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं रहते हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा लोगों के। वो अपने छोटे से दुनिया में कन्फाइंड रहते हैं। तो वहाँ पे इट वॉज लाइक कि 15-20 हज़ार 30,000 रुपये महीने के बहुत ज़्यादा होते थे, राइट? वहाँ पे अगर आप किसी से बात भी करो तो लोग यही कहते थे कि एक स्टेबल नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू बिजनेस करने के, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा अपना रिस्क इन्वॉल्व होता है। बट ये हमारे ब्रेन को एक गलत वायर किया गया है बचपन से, जिस वजह से हमारा पैसों को लेके कंसेप्ट ही गलत है, राइट? तो इन टुडेज वीडियो आई टेल यू कि हाउ यू कैन मेक अप टू 50,000 रुपीज इन 12 आवर्स, एंड वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना, राइट? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वाई यू शुड लिसन टू मी। सो आई हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर पास्ट 7 years. I have created one company, sold one company, currently running one company, and I've been doing IT projects alongside. I've been doing marketing projects. I've been doing video editing, और ये सारे IT related business भी मैं कर रहा हूँ। अब आपको एक बिजनेस प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं। एक तो होता है जब आप कुछ इनोवेशन कर दो, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया। दूसरा होता है अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सको, जैसे वेबसाइट बनाना एक सर्विस होती है, डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विस होती है, वीडियो एडिटिंग एक सर्विस होती है, राइट? तो ये भी एक बिजनेस मॉडल होता है जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसमें कोई भी इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्किल आनी चाहिए, आपको मैनेज करना आना चाहिए। बट जो अभी हम बात करने जा रहे हैं इससे तो शायद आपको वो स्किल आने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो काम सही से हुआ है या नहीं सही से, आपको बस वो इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये सारी बहुत एडवांस लेवल की बातें हैं, मैं इतना पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो, राइट? तो ये नॉर्मली होता है, हमारे ब्रेन को ऐसे वायर किया जाता है इंडिया में इस वजह से। बट आप अगर इस वीडियो के एंड तक रहोगे तो आई टेल यू कि आप भी कैसे 50,000 रुपये बना सकते हो, वो भी 12 घंटे के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जिस बिजनेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सर्विस आर्बिट्राज मॉडल, राइट? अब दुनिया में 90% बिजनेसेस इसी मॉडल पे वर्क करते हैं। यस, 90% बिजनेसेस इसी मॉडल पे वर्क करते हैं। 10% बिजनेसेस होते हैं जो उबर, ओपन एआई और जोमेटो इस टाइप के होते हैं, जो कि इनोवेशन या प्रोडक्ट ड्रिवन होते हैं। अब आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो आर्बिट्राज का मतलब होता है मिडिल मैन। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी को एक वेबसाइट बनवानी है, या किसी यूट्यूबर को अपनी वीडियो एडिटिंग करवानी है, या किसी ब्रांड को अपना सोशल मीडिया करवाना है, राइट? अब कई बार यूट्यूबर्स के पास, ब्रांड्स के पास वो सारी चीज़ें वो इन हाउस नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इस लैंडस्केप में, क्योंकि ये अभी नया है कंपेरेटिवली। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग भी अवेलेबल नहीं है। जो है भी हैंडफुल ऑफ स्किल्ड पीपल हैं, उससे अलावा बाकी सारे शोर ही मचा रहे हैं। तो अब आपने लेट सपोज आपको क्लाइंट मिल गया, आपको सोशल मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं भी आती है, तो भी आपने कुछ लोग हायर करे, या आप किसी फ्रीलांसर के साथ टच में हैं, आप वहां से प्रोजेक्ट उठा के और आप उनसे करा सकते हो। ये होता है आर्बिट्राज का मॉडल। दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा बिग फोर, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, केपीएमजी, ये भी इसी मॉडल पे वर्क करते हैं। वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी अच्छी कंपनीज को अपनी सर्विसेज देते हैं, और उन सर्विसेज को देने के लिए उन्हें क्या करना होता है? उनके पास एम्प्लॉयज हैं जिनके पास वो कोर स्किल होती है, राइट? तो केपीएमजी, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, इन लोगों के पास क्लाइंट्स आते हैं, ये अपने एम्प्लॉयज के थ्रू उन सर्विसेज को डिलीवर करवाते हैं। ये कंपनीज, अगर देखा जाए टेक्निकली, तो ये कंपनी सिर्फ एक मिडिल मैन का ही तो काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट इन कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं या उनका रिसोर्स है, राइट? अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आप ये सर्विस आर्बिट्राज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लेट सपोज आपके पास पैसे नहीं है कि आप एम्प्लॉयज को हायर करें,
आप पे इतने फंड्स नहीं है कि आप बहुत बड़े एड्स चलाएं या कुछ करें, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हो? अब इस सर्विस आर्बिट्राज में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। बट इसमें जो मेजरली 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो सर्विस आर्बिट्राज बिजनेस में आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला कि कोई जो सर्विस लेना चाहता है या जिसको सर्विस चाहिए, जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं। सेकंड, जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, या तो ये आपके कांटेक्ट में कोई हो सकता है या फिर आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कई बार आप खुद भी हो सकते हो, राइट। और तीसरा होता है मिडिल मैन, जो ये सारी चीजें मैनेज कर सके। मिडिल मैन का ही काम आपको करना है, जिसे हम प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोलते हैं, कि आप ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। सर्विस चाहिए किसी और को, सर्विस डिलीवर कोई और कर रहा है, आप इन दोनों को क्लब करके मैनेज कर रहे हैं ताकि सर्विस अच्छे से डिलीवर हो जाए। अब इसमें अगर आप स्टार्टिंग में एड्स नहीं रन कर सकते हैं, आपने कभी काम नहीं किया, आप पे रेफरल्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, आप यूट्यूबर्स को रीच आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि यूट्यूबर्स को क्या क्या सर्विसेज चाहिए, तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जिनका थंबनेल नहीं अच्छा होता है, जो बहुत बड़े बड़े फॉर्म ऑफ कंटेंट बनाते हैं, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं अपना एक सैम्पल वर्क के साथ। किसी दिस इज द सैम्पल थंबनेल आई हैव क्रिएटेड फॉर अ वीडियो, ये थंबनेल आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए। या फिर अगर किसी ने बहुत ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाला हुआ है, तो फिर आप उन्हें भी रीच आउट कर सकते हैं उनके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से बहुत सारे सारे शॉर्ट्स बना के, कि आई हैव क्रिएटेड दी शॉर्ट्स फ्रॉम योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जो कि आप पोस्ट कर सकते हो। अगर किसी को आपका काम पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो आपको हायर कर देगा, राइट। अब इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपके पास टाइम है, आप पे ऑलरेडी कहीं से अर्निंग हो रही है और आपको इमीडिएट अर्निंग नहीं भी चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हो? आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपना सोशल मीडिया स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड का जो बिजनेस कर रहे हो, रिलेटिव का जो बिजनेस कर रहे हो, किसी के भी ब्रांड का सोशल मीडिया आप मैनेज कर सकते हो। आप उस सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हो। लेट सपोज अगले 3 4 5 महीने में, 3 मंथ्स आर गुड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप थोड़ा बहुत तो ट्रैक्शन दिखा सकते हो। तो 3 4 महीने में अगर आपने किसी का यूट्यूब चैनल, किसी का सोशल मीडिया ग्रो कर दिया ठीक ठाक, तो आपके लिए वो ऐसा रेफरल या ऐसा पोर्टफोलियो में आपके काम कर जाएगा, राइट। लेट सपोज मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड को, फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू वर्क विद सी बाजार फॉर गुड 3 3.5 years, उसके थ्रू मुझे बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स का सर्विस करने का मौका मिला था। आई वर्क विद सोल स्टोर एज वेल बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सी बाजार इज अ वुमेन एथनिक वियर, जो कि अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं यूएस वगैरह में। सो आई वर्क विद देम, और उसके थ्रू मुझे बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स का भी ऑफर मिला था, अपने सर्विसेज मैं अपनी प्रोवाइड करता था उन्हें। तो इसमें क्या होता है, आप जब एक ब्रांड का ग्रो कर देते हो 3 4 महीने में, राइट, तो फिर आप उसी सिमिलर कैटेगरी के दूसरे ब्रांड्स को भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आप उस कैटेगरी के ब्रांड्स को नहीं रीच आउट करना चाहते हो, आप दूसरे कैटेगरी में भी रीच आउट कर सकते हो, बट अब आपने अपने सर्विस का पोटेंशियल दिखा दिया है, राइट, सोशल मीडिया पे, कि आप क्या कर सकते हो। सिमिलरली, अगर आपने किसी यूट्यूबर का, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। आपने अपना यूट्यूब चैनल अगर अच्छा खासा ग्रो कर दिया 5000 10,000 सब्सक्राइबर्स का अगले 2 3 महीने में, तो सोचो आप दूसरे यूट्यूबर्स को भी रीच आउट कर सकते हो कि दिस इज द सर्विस दैट यू कैन प्रोवाइड। आपकी इसमें 2 2.5 3 महीने की मेहनत लगेगी, पेशेंस लगेगी और स्किल्स लगेंगे, राइट। आप उन यूट्यूबर्स को रीच आउट कर सकते हो कि दिस इज द सर्विस दैट आई कैन प्रोवाइड, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, आप अगर आप पे पैसे हो तो आप ये किसी और से भी करा सकते हो, राइट, अपना खुद का। जैसे मैंने सर्विस आर्बिट्राज में बताया था, आप उन यूट्यूबर्स को रीच आउट करोगे, आपने अपनी उनकी आपने अपनी स्किल्स बताई उन्हें, और क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। जब आप पे प्रोजेक्ट आ गया, आप ये चीज़ किसी और से करा सकते हो, आप सिर्फ आपको वो चीज़ मैनेज करनी है। वो चीज़ आपकी, थोड़ा बहुत आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। कई बार सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, स्पेशली आप मिडिल मैन है, अगर आपको जीरो नॉलेज है, तो कई बार वो आपको बेवकूफ बना सकता है टेक्निकल चीजों में और बहुत सारी चीजों में, राइट। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसका इतनी नॉलेज होनी चाहिए ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना दे। अब आप ये पूछोगे कि कौन सा सर्विस बेचनी चाहिए, तो बहुत सारी सर्विसेज है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग सेल कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग सेल कर सकते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेल कर सकते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सेल कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट सेल कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्किल जिससे मैंने एक दिन में, आप 12 घंटे में 50,000 रुपीज अर्न करे थे, वो थी अपनी वीडियो एडिटिंग की। सो वी रीच्ड आउट टू यूट्यूबर्स, हमने वीडियो एडिटिंग एजेंसी, हम बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ काम करते हैं जो अपनी वीडियो एडिटिंग करते हैं।
राइट। सो वी रीच्ड आउट टू देम एंड वी शोड देम आवर वर्क, और उन्हें उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट भी थी। दिस इज हाउ वी गॉट देयर प्रोजेक्ट, राइट। अब एक वीडियो एडिट करने में 12 से 24 घंटे इज मोर देन एनफ। मतलब 12 से 24 घंटे में अच्छी खासी आप एक वीडियो एडिट कर दोगे, और उस एक वीडियो को आपको समवेयर अराउंड बहुत आराम से, कुछ भी नहीं तो भी 10 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम टेलिंग यू। और अगर आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लेते हो तो फिर आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो सी, अगर आप ये सर्विस खुद किसी को दे रहे हो तो आपका 100% प्रॉफिट ही हो गया। अगर आप ये सर्विस आर्बिट्राज कर रहे हो, अगर कोई और सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप उसमें अपना मार्जिन रख के कर सकते हो ये सारी चीज़ें। सेम गोज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, सेम गोज फॉर एसईओ। अब डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में ये चीज़ करने का क्या फ़ायदा है कि वो रिटेनर बेस्ड होता है। उनको अपकमिंग 3 महीने तो कम से कम कोई भी क्लाइंट आपके साथ टिकेगा, अगर वो सीरियस है तो वहाँ से आपको रिकरिंग पैसा आ सकता है। ऐसा नहीं वीडियो एडिटिंग से रिकरिंग पैसा नहीं आ सकता है। अगर आपने अच्छी वीडियो एडिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो हमसे रील्स एडिट करवाता था, बट इट यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल वर्क, सो वी यूज्ड टू चार्ज 2000 रुपीज पर रील्स, और वो रोज की एक रील डालता था। ही वॉज अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो अब रोज की एक रील डाल रहे हैं, तो आप सोचो 2000 रुपीज पर डे ही वॉज पेइंग अस, राइट। तो हमारा एक हफ्ते में ही 14,000 रुपीज बन जाता था। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू दिस, एंड वो सर्विस मैं खुद नहीं देता था। आई हैव अ टीम हु यूज्ड टू प्रोवाइड दैट सर्विस। सो आई वाज ओनली वर्किंग एज अ मिडिल मैन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, और ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब आप ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे इसलिए आप नहीं कमा रहे हो क्योंकि आप पैसों की बात नहीं कर रहे हो, राइट। आप जिन भी लोगों से मिलते हो आप उनसे पूछो। बहुत सारे लोग इंडिया में हम शर्माते हैं हमेशा पैसों की बात करने से, क्योंकि हमें सिखाया गया है बचपन से मनी इज बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन, राइट। हमें बचपन से बोला गया अगर कोई अच्छा कर रहा है तो ये तो कुछ गलत काम कर रहा होगा, काला काम कर रहा होगा, जिस वजह से हमारे मनी के लिए हमारा ब्रेन गलत तरीके से ट्रेंड है, राइट। तो आप पैसों की बात करो, पैसों की बात अपफ्रंट करो, पैसों की बात करने में हिचकिचाओ नहीं। जिससे भी एडवाइस लेनी है पैसों के लिए, आप पैसे लो और पैसे कमाने का सोचो, तभी पैसे कमाओगे। जो सोचोगे वही होगा, राइट। तो ये सारी स्किल्स हैं जिसमें आप सर्विस आर्बिट्राज कर सकते हो, सारी सर्विसेज हैं। इसको आप अगले 5-6 साल 7 साल तक की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट भी फ्लड हो जाएगा और उस मार्केट में कुछ नया ट्रेंड भी आ जाए, राइट। तो आपको तुरंत स्टार्ट करना चाहिए एंड बी कॉन्फिडेंट। ऐसा आपको सब कुछ डे वन से पता होना जरूरी नहीं है। एक कहावत है कि आप मार्केट में उतरोगे आप सारी चीज़ें खुद ही सीख जाओगे, राइट। सो जस्ट स्टार्ट इट। अभी भी अगर सोच रहे हो तो सोचना बंद करो एंड स्टार्ट डूइंग इट, राइट। आप मार्केट में उतरोगे, मार्केट आपको सारी चीज़ें सिखा देगा। सो थैंक यू। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको कमेंट्स में और भी सर्विसेज के बारे में जानना है, सो डू लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो फॉर ईच एंड एवरी सर्विस। थैंक यू।